अस्सलामुअलैकुम, मैं शहर खान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स न्यूज। हुकूमत की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी बड़ी स्कीमें चलाकर बेटियों की तालीम को फरोग देने के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। प्रदेश भर में इस बार बोर्ड इम्तिहान में बेटियों ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। जनपद हरिद्वार के मंगलौर कस्बे में मौजूद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 2 होनहार छात्राओं ने भी मेरिट लिस्ट में जगह बनाकर इलाके और जिले का नाम रोशन किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन बेटियों ने अपनी मेहनत से कामयाबी का परचम लहराया, आज उन्हीं का मुस्तकबिल विभागीय लापरवाही की वजह से अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। मंगलौर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बुनियादी सहूलतों की भारी कमी है। स्कूल के छोटे से परिसर में एक नहीं बल्कि 4 चर्च स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से छात्राओं को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में महज कुछ कमरों के अंदर करीब 111 छात्राएं तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। जगह की कमी की वजह से क्लासेस ठीक तरीके से नहीं चल पा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी साइंस की छात्राओं के सामने है, क्योंकि स्कूल में लैब तक मौजूद नहीं है। इसके अलावा मैथ की टीचर भी कई महीने से मेडिकल छुट्टी पर चल रही हैं, जिससे छात्राओं की पढ़ाई बुरी तरह मुतासिर हो रही है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल परिसर में जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल भी चलाए जा रहे हैं, जहां छोटे बच्चों के शोर शराबे की वजह से पढ़ाई पर फोकस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। छात्राओं ने ये भी बताया कि स्कूल में खेल के मैदान तक की सहूलियत मौजूद नहीं है। ऐसे में सरकार के बड़े बड़े दावे सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। तालीम के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बातें तो होती हैं, लेकिन जमीनी सतह पर हालत बद से बदतर बने हुए हैं। छात्राओं और स्कूल प्रशासन का कहना है कि कई बार आला अफसरों को इस परेशानी से आगाह किया गया, मगर अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। एक तरफ बेटियों को आगे बढ़ाने और उनके बेहतर तालीम देने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मंगलौर का ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सरकारी इंतजामात की पोल खोलता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदार अफसर इन बेटियों के मुस्तकबिल को संजीदगी से लेते हैं या फिर ये बच्चियां इसी तरह बुनियादी सहूलियतों के लिए परेशान होती रही। मेरा नाम जैनब है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे पास मैथ है और यहाँ पे हमारी मैथ वाली जो मैम थी वो चली गई है। मैंने 11th क्लास में मैथ लिया था और अब 12th क्लास में मुझे प्रॉब्लम हो रही है मैथ पढ़ने में, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैथ का कोई टीचर रखवाएं जिससे हमारी पढ़ाई है। और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे पास बायो सब्जेक्ट है और हमारे स्कूल में लैब नहीं है। बायो में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लैब की। मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, और हमारे स्कूल में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो किसी की भी लैब नहीं है और स्पेस भी बहुत कम है। हमारे स्कूल में 4 स्कूल स्टे करते हैं और हमें बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि नीचे बच्चों की बहुत आवाज़ आती है, शोर आता है, तो हमें डिस्टर्बेंस होता है इस चीज़ के लिए। और स्पेस बहुत कम है, प्रेयर की भी जगह नहीं होती हमारे स्कूल में। नाम सोनम है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। वैसे तो हमारे स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ पर पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं है, तभी हमारे स्कूल की जो लड़कियाँ हैं वो मेरिट में आई हैं। इतनी मतलब अभाव है बहुत ज़्यादा चीज़ों का। सबसे मेन यहाँ पर प्लेग्राउंड नहीं है, और जैसे आप सभी जानते हैं कि हम अभी स्कूल लाइफ है हमारी, तो उसमें खेलना बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। हमारे असेंबली के लिए भी जगह नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है, पर फिर भी यहाँ टीचर्स का पढ़ाना बहुत अच्छा है। इस वजह से हमारे स्कूल की लड़कियाँ मेरिट में आई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले जो बच्चे से स्कूल में आए वो इस मतलब अभाव में ना रहें, और हमारे स्कूल में जो अभी अभाव है वो आगे के टाइम पे ना रहें। मेरी यही मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे स्कूल में ये सब चीज़ें आप संज्ञान ले और हमारे विद्यालय के लिए भवन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा बेहतर होगा। हमारे यहाँ दोनों ही स्ट्रीम है, कला की भी स्ट्रीम है और साइंस की भी है। साइंस में बायो है, केमिस्ट्री है और आपका फिजिक्स है। मैथ की मैडम है, उन्होंने देहरादून कई साल तक यहाँ काम किया, मेरे ख्याल से 10 साल ना हो गए हों, 2016 में शायद वो आई थी। तो अब उन्होंने काफ़ी सालों से ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत थी, लेकिन ट्रांसफ़र उनका नहीं हो पाया। तो वो नवंबर 2025 में वो उन्होंने SCRT में अपना अटैचमेंट करा लिया है
और अभी फ़िलहाल मुझे सूचना मिली है कि 2-3 महीने से वो मेडिकल पे है, उनके पैर में चोट लग गई है। तो क्योंकि मैंने बुलाया था उन्हें विद्यालय में बच्चों के लिए कुछ क्लास व्लास लेने के लिए, तो वो नहीं आ पाई। पाँव में चोट होने के कारण अभी तक मेडिकल पे ही चल रही है। तो मैथ की मैडम, तो जो मैथ का 11 के लिए, क्योंकि टीचर उपलब्ध नहीं है और हम भी एक टीचर के होते हुए, क्योंकि सैलरी वैलरी तो यहीं से निकल रही है, तो हम रख भी नहीं सकते, ऐसे नियम है। तो हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप बायो ही ले सकते हैं, मैथ नहीं ले सकते, क्योंकि मैथ की टीचर नहीं है। इसलिए यहाँ की टीचर्स भी बहुत कर्मठ हैं, बहुत मेहनत करती हैं बच्चों के साथ में, और मैं भी लगी रहती हूँ कुछ और अदर चीज़ें सिखाने के लिए। क्लास में भी जाती हूँ, आती हूँ, बच्चों को बताती हूँ, और बच्चे भी कहना मानते। लेकिन हमारे विद्यालय का भवन नहीं है, ये हमें भी खराब लगता है, लेकिन जो भी है उसमें हम लोग प्रयासरत है। भवन बन जाएगा तो और भी अच्छा विद्यालय ये चलेगा। तो हमारे बच्चों के पास में संसाधन बहुत कम है, जैसे लैब वगैरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना साइंस के लिए है ना आर्ट्स के लिए है, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम की भी नहीं है। अभी भी मैं बच्चों को यही समझा रही थी कि जो है, जब वर्चुअल क्लास चलती है तो आप लोग जिन बच्चों की चल रही है वो इसमें क्लासरूम में आके बैठ जाएं, बाकी दूसरी जगह बैठ जाएं, बरामदे में बैठ जाएं या अदर क्लासरूम में चले जाएं। ऐसे बच्चों को समझाती रहती हूँ कि बच्चों देखो, ये विद्यालय को हमें आपको अच्छा आगे प्रदर्शन करना, आगे जाना, हमें आपस में मिलजुल कर एडजस्टमेंट करना होगा और इस आगे बढ़ना होगा।